नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच हाल में जो तनाव तेजी से बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इस काफ़ी उलझे हुए मामले को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करता है। खास बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि कैसे सालों पुरानी दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर है जहां दोनों देश सीधे भिड़ रहे हैं। ये पहले नहीं देखा गया था। तो चलिए इसे समझते हैं जरा। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई अचानक से शुरू हुआ झगड़ा नहीं है। जैसा लेख बताता है, इसके पीछे बहुत पुराने दशकों पुराने धार्मिक, सियासी, रणनीतिक कारण हैं। लेकिन हाँ, हाल की घटनाओं ने इसे एक नया और शायद ज़्यादा खतरनाक मोड़ दे दिया है। तो ये जो तनाव है, लेख के हिसाब से इसकी जड़ें कहाँ हैं? मुख्य वजह क्या है? जाहिर है धार्मिक और राजनीतिक मतभेद तो हैं ही, फिलिस्तीन का मुद्दा भी है इसमें। हाँ, फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत अहम है, खासकर हमास को लेकर ईरान का समर्थन और जाहिर है इजराइल का विरोध। और पहले भी हमले तो होते ही रहे हैं ना, जैसे इजराइल सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ से ईरान के समर्थित गुट प्रॉक्सीज वो इजराइल पर रॉकेट दागते रहे हैं। लेकिन अप्रैल 2024 में कुछ खास हुआ जिसने मामले वो एकदम बदल दिया। बिल्कुल। अप्रैल 2024 में, जैसा लेख में है, दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर के पास एक इमारत पर हमला हुआ। उसमें एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारा गया। आरोप इजराइल पर लगा और ईरान ने इसे अपनी जमीन पर हमला माना। बस यहीं से मामला नाटकीय रूप से बदल गया। अच्छा, तो ये टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये प्रॉक्सी वॉर से, जो पर्दे के पीछे से लड़ाई चल रही थी, उससे हटकर सीधा टकराव था। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। तो ये प्रॉक्सी से डायरेक्ट हिट, ये तो शतरंज की बिसात पलट गई एक तरह से। पहले प्यादों से लड़ रहे थे, अब सीधे राजा वजीर आमने सामने। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है। अब वो पर्दा हट गया है। स्रोत ये भी बताता है कि इजराइल ने फिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ अरब देशों की मदद से ज्यादातर हमलों को तो रोक दिया। अच्छा, बाहरी मदद भी थी। हाँ, बाहरी मदद अहम थी। लेकिन फिर इजराइल ने भी ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई की, इस्फहान के पास। तो लेख इससे अभी पूरी जंग तो नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन एक बड़ा सैन्य टकराव जरूर मान रहा है, जहां दोनों देश अब खुलकर आमने सामने हैं। ये दिखाता है कि दुश्मनी कितनी गहरी हो चुकी है। और जाहिर है इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर तो रहेगा नहीं जी। दुनिया भर में चिंता है ना। तेल की कीमतों का जिक्र है लेख में। हाँ, तेल की कीमतें तो एक सीधा असर है। भारत जैसे देश जो खाड़ी से काफी तेल खरीदते हैं, उन पर असर पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। और क्या असर हो सकते हैं? अगर ये टकराव बढ़ता है तो लेख इशारा करता है कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल सकती है, बहुत ज्यादा। समुद्री व्यापार के रास्ते, शिपिंग लेन, वो बाधित हो सकती हैं। वैश्विक सप्लाई चेन पर असर, और सबसे दुखद, आम लोगों की जान का खतरा, दोनों तरफ। और कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया बढ़ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ यही है कि ये मामला सिर्फ ईरान इजराइल का नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो शांति और बातचीत की जरूरत तो है ही। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक सोचने वाली बात देता है। उसमें बाहरी मदद का जिक्र है, जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजराइल की रक्षा में मदद की। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। भविष्य में इस क्षेत्रीय टकराव की दिशा बाहरी शक्तियों पर इस तरह की निर्भरता से कैसे तय होगी? अच्छा पॉइंट है। क्या ये निर्भरता तनाव कम करने में मदद करेगी, या फिर ये इस उलझे हुए खेल को और ज्यादा जटिल बना देगी? इस पर विचार करना